है वो है संगठन की ताकत। संगठन की ताकत जो होती है आज हम सभी जानते हैं, सिर्फ हम उसको रिफाइन कर रहे हैं। और हकीकत भी है कि संगठन जो ताकत है वो बहुत बड़ी ताकत है, जो काम एक अकेला इंसान नहीं कर सकता है, वो दो चार लोगों के माध्यम से उस काम को हम लोग कर सकते हैं। लोग बोलते हैं कि हम लोग उदाहरण भी देते हैं, अगर एक कुत्ता जा रहा है और एक पत्थर उठा के अगर हम मारेंगे तो हो सकता है वो आपको नहीं बोले, नहीं कुछ करे, लेकिन आपको गालियां देता हुआ वो वहां से भाग जाता है। वो अकेला होता है इसलिए आपको कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन आप देखेंगे एक मधुमक्खी की छत को, एक छोटी सी मधुमक्खी, अगर आप वही पत्थर उठाकर उस छत की ओर अगर फेंकते हैं तो आपकी खैर नहीं है। हकीकत आप भाग कर कितनों भी दूर जाएंगे, उसकी एक संगठन ऐसी है कि पूरी सेना आप पर हमला कर देगी और आपकी खैर नहीं हो सकती है। ये होती है संगठन। दोस्तों, संगठन ही हमारा देश को महान बनाता है। हम सभी जानते भी हैं और हम सभी लोग पढ़े भी हैं कि संगठन ही देश को महान बनाता है। चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो, वहां आपको संगठन की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ सकती है। चलते हैं हम लोग, जब हमारे देश गुलामियों की जंजीरों में जकड़े हुए थे और उस परिस्थिति में जब बापूजी को जब तिरस्कार किया गया और उन्होंने अपने मन में ठाना कि आज मुझे तिरस्कार कर रहे हो मेरा देश में रह करके, मैं एक दिन आपको इस देश से भी निकाल कर फेंकूंगा। और एक अकेला इंसान चला देश को आजाद करने के लिए। क्या वो अकेला कर पाते? ये संभव था? नहीं था। उन्होंने क्या किया? अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, संगठन को बढ़ाने के लिए हर एक कोने कोने में पहुंचकर लोगों को इसकी महत्व को बताना शुरू कर दिए। और चलते 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 धीरे धीरे संगठन मजबूत होता चला गया और एक दिन ऐसी कारवां बन पाया कि पूरे देश की एक ही आवाज होने लगा कि मुझे आजादी चाहिए, अंग्रेजों भागो। और हम सभी जानते हैं कि काफी हथियार होने के बाद भी अंग्रेजों को हमारा देश को छोड़ना पड़ा और हमारा देश को छोड़ा, हम लोग आजादी से आज जी पा रहे हैं। सेम उसी तरह हम जिस सिस्टम में वर्क कर लें, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल आपको वो अपॉर्चुनिटी देती है, वो ताकत देती है कि आप इंडिया ही नहीं पूरे देश में अपने नाम, अपनी पहचान को बना सकते हैं। उदाहरण स्वरूप हमने आपको बता दिया, आपकी संगठन मजबूत होनी चाहिए, आपकी टीम मजबूत होना चाहिए। आपको एक एक कोने में जाकर अपनी पर्लवाइन की खासियत को, पर्लवाइन की ताकत को, पर्लवाइन की इनकम को बताना पड़ेगा। हो सकता है ये आपकी चंद दिनों में नहीं हो पाए, लोगों ने नहीं समझी आपको बातों को। और हकीकत भी है, हम लोगों ने शुरुआती फेज में जब स्टार्टअप किया था तो बहुत सारे लोग हम लोग को बातों को अनसुना किया, किसी ने मजाक भी उड़ाया, किसी ने पागल भी बोला। आप समझ सकते हैं कि गांधी जी को भी लोग पागल बोला था। हकीकत भी है, क्योंकि फर्स्ट फेज में लोगों को विश्वास नहीं होता है, लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि क्या ये हम कर सकते हैं, हम में क्या ताकत है, ये उसको पता नहीं होता है। हम उन गुरुओं को हमेशा नमन करते हैं कि वो हमारी खोई हुई ताकत, हमारी खोई हुई सपने को जगाया और हमारी ताकत, हमारी पहचान क्या है उसको बताया। आज
हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारी जो फर्स्ट फेज का जो संघर्ष था वो काफी कठिन परिश्रम था हम लोग का, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम लोगों ने स्टार्टअप किया था न तो हमारे पास वो इनकम था जो लोग को मैं दिखाकर इम्प्रेस कर सकूं और हमारे साथ वो वर्क कर सके, न तो हमारे पास वो ग्लोबल वर्किंग इनकम का कोई प्रूफ था जो मैं लोगों को दिखा पाऊं कि वर्किंग के साथ ग्लोबल वर्किंग भी इनकम भी आता है। आज समझ सकते हैं कि क्या बीता होगा उस पीरियड में जो लीडर्स अपने क्षेत्र में एक अकेले सिस्टम को समझकर, सिस्टम की ताकत को समझकर अपने अकेले उस क्षेत्र में स्टार्टअप किया होगा पर्लवान इंटरनेशनल को। निश्चित तौर पर जो आज हम सभी के बीच बीता, हो सकता है सर के पास भी बीता होगा, और उस लीडर्स की जो महानता होती है, जो उस सिस्टम को समझ पाते हैं, लाख मना करने के बाद भी, लोगों को राख टोकने के बाद भी उसकी विश्वास में कभी कमी नहीं आई, और जिसके विश्वास में कमी नहीं आई आज उसके पास एक बहुत बड़ी संगठन है, बहुत बड़ी उनकी ताकत है, बहुत बड़ी उनकी पहचान है। दोस्तों, आज हम लोग जो बात कर पा रहे हैं ये संगठन का ही ताकत है कि आज हम लोग इस सिस्टम को जब स्टार्टअप किए तो हम लोगों ने इस सिस्टम को पहचानने के लिए, समझने के लिए हम लोग 6 संस्था में एक साथ बैठे और देखें कि एक अकाउंट एक्टिव करने के बाद क्या हम लोग ये जो सिस्टम जो बता रही है वो विद इन सेकेंड में डिस्ट्रीब्यूट करती है। हम लोगों ने देखा कि विद इन सेकेंड में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। हम लोगों ने देख लिया कि 25 डीपी विद इन सेकेंड में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। 5 डीपी जो बच गया सिस्टम के पास, ये हम लोगों ने हकीकत समझ पाया कि विद इन सेकेंड में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये भी विद इन सेकेंड में डिस्ट्रीब्यूट होता है होगा, लेकिन हम लोग उसको देख नहीं पाए थे कहाँ और किसके पास जाता है। दोस्तों, जब हम लोगों ने सिस्टम को विश्वास करके स्टार्टअप किया तो फील्ड में चलते हुए हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अन्य जगहों से उसका अकाउंट एक्टिव हुआ था और एक भी नहीं काम करने के बाद भी उसका दूसरा राउंड हम लोगों ने उसका अकाउंट में देखा तो विश्वास दुगनी हम लोग का हो गया, और पूरी हिम्मत के साथ हम लोग फील्ड में स्टार्टअप किए। और आज धीरे 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 करते करते आज संगठन हमारी इतनी मजबूत हो चुकी है कि अपने क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में लोग जाते हैं, बहुत गर्व से के साथ प्रूफ के रूप में हम लोग का नाम लेते हैं और बताते हैं कि सर के पास इतना इनकम है, ग्लोबल वर्किंग सर के पास इतना इनकम है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि सिस्टम को पहचान के और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। और हम सभी जानते हैं, आज थॉमस अल्वा एडिसन साहब को भी हम सभी जानते हैं कि संघर्ष का दौरा उसके साथ भी गुजरा और लोगों ने उसको पागल भी कहा, और 999 बार असफल होने के बाद भी वो बल्ब के आविष्कार किए और आज उसकी रॉयल्टी उनके घर में पहुंच रहा है। अब पर्लवाइन इंटरनेशनल हम सभी बोलते हैं, पर्लवाइन विल नेवर इन, और हकीकत भी है। पर्लवाइन सिस्टम का गणित इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम सभी जानते हैं कि सिस्टम हमारी वर्किंग इनकम का 5% भी वो नहीं खाता है, तो निश्चित तौर पर वो हमारे बीच निरंतर बने रहेगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है कि इस इनकम से उसका कोई इनकम नहीं है, वो ओनली डाटा कंजप्शन से अब पैसा को अर्जित करता है। और आज हम सभी देख रहे हैं कि हमारे भी बहुत सारी ऐसी सिस्टम है, हम लोग उसका उदाहरण भी देते हैं, जैसे अमेजन है, ओला है, उबेर है, गूगल है, ये फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इन सभी का उदाहरण हम लोग देते हैं। और हकीकत में वो हमारी सर्विस सेक्टर को प्रोवाइड करती है, हमसे डायरेक्ट में कोई इनकम नहीं लेती है, लेकिन हमारे डाटा कंजप्शन से वो सारी सिस्टम लाखों और करोड़ों पर डे में इनकम करती है। तो निश्चित तौर पर पर्लवाइन इंटरनेशनल हमारे बीच से जाने वाली नहीं है, और हमारा जनरेशन बदलने वाला है, क्योंकि जो साथी इसमें एक बार आ जाते हैं निश्चित तौर पर
वो एक लंबी समय तक इस सिस्टम में बने रहेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो वर्षों वो इस सिस्टम को भली भांति समझेगा और बड़ा काम करेगा, और वो इनकम आपकी 7 जनरेशन को बहुत बड़ी इनकम के रूप में देने जा रही है। दोस्तों, हम सभी फर्लवाइन के सदस्य जितने सारे हैं, आज हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा, और जिस भी क्षेत्र में आप हैं वहां एक टीम का गठन करके, और उस क्षेत्र में आज हम लोग देख पा रहे हैं कि निरंतर हम लोगों ने प्रयास किया, जहां लोग उपस्थित भी नहीं भी होते थे, निरंतर हम लोगों ने मीटिंग देने का शुरुआत किया। आज उस क्षेत्र में इतनी बड़ी टीम हो गई है कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में लोग पहुंचते हैं, और जिसकी सबसे अच्छी पहचान होती है उसके साथ लोग आज आकर काम कर रहे हैं। हम सभी पर्लवाइन साथी को आर्थिक आजादी की एक मिशन में हम लोग आज चल रहे हैं। हम लोग बोलते हैं कि लोगों की आर्थिक आजादी दिलवाएंगे, समय की आजादी होगी, पैसे की आजादी होगी। तो इसके लिए आपको एक बहुत बड़ी संगठन का निर्माण करना पड़ेगा। अगर बहुत बड़ी पैसा बनाना चाहते हैं तो बहुत बड़ी संगठन का निर्माण करना पड़ेगा, और वो संगठन आप देखेंगे कि जिस क्षेत्र में जाएंगे और वो किसी भी साथी को समझाने का अगर प्रयास करेंगे, तो हो सकता है मेरे कहने पर वो साथी नहीं स्टार्टअप करे, लेकिन अगर 2-4 लोगों की बात उनके पास अगर जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारी बात उसके माइंड में नहीं सेटअप हो, लेकिन किन्हीं न किन्हीं की बातों को उनको माइंड में सेटअप हो जाएगा, और वो सिस्टम में आकर बेहतरीन तरीके से काम कर पाएगा। और हम सभी जानते हैं कि फर्लवाइन इंटरनेशनल में हमारी जो सिस्टम है, हम एक दूसरे को इनकम दिलवाकर अपनी इनकम को प्राप्त कर सकते हैं। आज इन क्षेत्रों में देखेंगे कि एक दूसरे को गिराकर अपनी इनकम को प्राप्त करते हैं लोग, लेकिन हमारा फर्लवाइन इंटरनेशनल में हम देखेंगे और देखते आ रहे हैं कि हम जितना आगे उस साथी को बढ़ाते हैं, मेरी इनकम उतनी ज्यादा बढ़ती है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी हम सभी ने बेहतरीन तरीके से उसको जानते भी और समझते भी हैं और पढ़े भी हैं। सिर्फ हम लोग रिवाइंड कर देते हैं कि संगठन हमें क्यों जरूरी है। आज संगठन हमारे साथ नहीं होता, हमारा 6 स्तंभ एक संगठन में नहीं बंधा होता, हम एक दूसरे को फॉलो नहीं करते, एक दूसरे की बातों को लेकर नहीं चलते, तो आज हमारे पास इतनी बड़ी ताकत नहीं होती, इतनी मीटिंगें एक दिन हम लोग नहीं कर पाते, इतने लोग का जो भी सवाल होता है नहीं कर पाते। और यही संगठन है। मैं तमाम साथियों को बताना चाहूंगा कि आप जिस भी क्षेत्र में हो, एक ऐसी कोर टीम का निर्माण करें, जब किसी तरह की अगर जरूरत पड़े तो हम कभी भी आपस में एक मीटिंग कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी टीम लीडर की किसी भी परिस्थिति में हम लोग उसको हेल्प कर पाए। और हमारी ये संगठन ऐसी है कि अगर हम 1-1 रुपये की भी अगर हेल्प कर पाए तो हो सकता है कि उसके पास लाखों हजारों बन पाए। ये संगठन की ताकत है। भले ही हो सकता है कि एक आदमी से हम 1000 मांग ले तो नहीं दे पाए, लेकिन वही अगर 100 रुपया 1000 आदमी से मांगा जाए तो एकदम यूजेबल होता है। और फर्लवाइन इंटरनेशनल ये बताती है कि टीम की इतनी बड़ी ताकत होती है कि हम लोग देखते भी हैं कि एक आदमी अगर एक भी जोड़ दे, 2 भी जोड़ दे, और सब उसी प्रक्रिया से अगर चलता है सिस्टम, हम लोग बताते हैं कि 4 के मैट्रिक्स से भी लोग चले तो एक दिन बहुत बड़ी कारवा हो सकता है, और हम लोग 8 महीने में बहुत बड़ी इनकम कर सकते हैं। ये एक संगठन की ताकत है। मैं एक छोटी सी कहानी आप लोग के बीच रखने जा रहा हूं। एक गांव में एक किसान रहा करता था, और वो उस किसान के 4 पुत्र थे। किसान ने कड़ी मेहनत से दिन रात संघर्ष करके उस चारों पुत्रों का लालन पालन करना शुरू कर दिया।
और कड़ी मेहनत से उनकी शिक्षा दीक्षा करवाते। काफी प्रयास से एक अकेला इंसान उस चारों को पुत्रों को पढ़ा लिखा कर उस योग्य बना दिया कि वो लोग जाकर कहीं काम कर सके। जब लोग चारों उस योग्य हो गया तो उन चारों की शादी भी करवा दिया और किसान ने निरंतर प्रयास करते करते उन चारों को उस लायक बना दिया कि अपने पैरों पर लोग खड़ा हो सके। दोस्तों, अब किसान का उम्र भी उस लायक नहीं बचा और धीरे धीरे वो वृद्धा हो गए, लेकिन उनके मन में हमेशा एक प्रश्न होता रहता कि हमारे चार पुत्र हैं और चारों बलिष्ठ हैं, बलवान हैं, चारों अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक चीज की कमियां उसे हमेशा मन में खटकता रहता था। वो कमी क्या था कि चारों के साथ एक मेल मिलाप नहीं था, एक संगठन में वो लोग नहीं चलते थे, एक अकेला वो वर्क करते थे और एक अकेला अपने साथ रहने का प्रयास करते थे। धीरे धीरे समय बीतता चला। किसान देखते थे कि कभी एक इंसान को अगर परेशानी होता है तो उस परेशानी में वो अकेला संघर्ष करता है और गिरता है, उठता है। किसान का जो सोच था कि मेरे चार बेटे जब बड़े हो जाएंगे, चारों मिलकर काम करेंगे, चारों एक साथ कोई भी काम को करेगा तो बहुत जल्दी वो काम हो जाएगा और एक अच्छे धनवान आदमी हम बहुत जल्दी बन जाएंगे। लेकिन उनका सपना पूरा होते भी नहीं दिख रहा था। ये कुछ दिन चलने के बाद किसान को लगा कि अब तो मैं लंबी समय तक जी नहीं पाऊंगा, लेकिन हमारे चारों बेटे एक संगठन में कैसे रह पाएंगे। इसके लिए उसके मन में तरकीब एक चलना शुरू हो गया। एक दिन ऐसा भी समय आया, किसान को लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, तो उन्होंने एक एक करके चारों पुत्रों को बुलावा भेजा और चार पुत्र जब उपस्थित हुए तो किसान ने बोला कि एक लकड़ी का गट्ठर को ले आओ आप लोग। और वैसा ही किया, एक लकड़ी का गट्ठर लोगों ने उनके बीच लाकर रखा। वो लाख समझाने के प्रयास किया था लेकिन वो लोग नहीं समझ पाया था, तो उसके पास एक विकल्प बचा था कि इस माध्यम से मैं उन चारों को समझा पाऊं। उन्होंने एक आदमी को एक लकड़ी का डंडा दिया, उसको बोला इसको तोड़ो। वो तुरंत तोड़ दिया। फिर वही प्रक्रिया उन तीनों पर किया और तीनों को एक एक करके देते गया। तीनों ने बारी बारी से उसको तोड़ते चला गया। अब वो किसान ने उस लकड़ी को गट्ठर एक एक करके देते गया और बोला कि इसको तोड़ो। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि संगठन में वो ताकत होती है। वो लकड़ी का डंडा भी संगठन में था और उसके लाख प्रयास करने के बावजूद भी उसको तोड़ नहीं पाया। फिर वही प्रक्रिया उन सभी के बीच किया, किसी ने उसको तोड़ नहीं पाया। लास्ट में किसान बड़ी प्यार से उन चारों को समझाया कि बेटे, आज मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि आप लोग के साथ लंबी समय तक चल पाऊंगा। अब मेरी अंतिम सांस चल रही है, लेकिन मैं जाते जाते आप लोग को लाख प्रयास किए समझाने के लिए, लेकिन आप लोगों ने नहीं समझा। लेकिन ये इस लकड़ी के माध्यम से आज आप लोग को समझाने का प्रयास किया कि एक अकेले इंसान को कोई भी तोड़ सकता है, कोई भी आपको मार सकता है, लेकिन अगर समूह में आप रहेंगे चारों, तो हो सकता है आपकी बाल बांका भी लोग नहीं कर पाए। दोस्तों, ये लकड़ी की गट्ठर उन चारों को एक संगठन में कैसे रहना चाहिए, कैसे इस संगठन से हम लोग को कोई काम करेंगे तो कोई काम इजी हो जाएगा, वो किसान के इस समझाने के माध्यम से वो चारों समझ पाया। और किसान ने देखा कि उसके समझाने के बाद
वो चारों बेटे एक साथ बेहतरीन तरीके से रहने लगे, बेहतरीन तरीके से काम करने लगे। हम सभी को एक संगठन की ताकत को समझना पड़ेगा। आज हम अगर संगठित हो जाएंगे तो जिस भी क्षेत्र में हमारा काम पहुंचेगा, हम सभी उस क्षेत्र में अगर हावी हो जाएं तो निश्चित तौर पर हम बहुत बड़ी कारोबार रच सकते हैं, बहुत बड़ी टीम का निर्माण कर सकते हैं। जो हमारा मिशन है कि हम सभी ने ठाना है पर्ल वाइन को घर घर पहुंचाना है, तो तभी हमारा हो पाएगा मिशन कामयाब। जब हम लोग एक साथ वर्क करेंगे, हम एक दूसरे को इज्जत करेंगे। हम सभी बोलते हैं कि पर्ल वाइन सिस्टम एक ऐसी ताकत है कि कोई भी साथी, चाहे हमारा डायरेक्ट लाइफलाइन नहीं हो, फिर भी उनकी इनकम का जो होता है वो मुझे भी प्राप्त होता है। ग्लोबल वर्किंग इनकम में हम सभी सहभागिता हैं, तो हम सभी जानते हैं कि हम सब पर्ल वाइन परिवार लोग, हम बोलते हैं कि एक दूर के रिश्तेदार कि सगे भाई की तरह है। हम सभी पर्ल वाइन परिवार में कोई ऐसी शक्ति है कि हम लोग एक संगठन में चल सकते हैं। आज पर्ल वाइन इंटरनेशनल की मैं क्या तारीफ करूं, इतनी बड़ी सिस्टम है कि आज जितनी भी सारे सिस्टम हमारे बीच आया, कोई भी सिस्टम इसकी 50% के बराबर भी नहीं है। किसी भी सिस्टम में इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि सबको एक संगठन में बांट सके। बहुत सारी सिस्टम हमारे पास, बहुत सारी कंपनियां हमारे पास आकर गुजर गई, न तो उसका गणित अच्छा था, न तो सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा था, सिस्टम क्या कर रही है उसकी भी जानकारी हमारे पास था। लेकिन आज हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सिस्टम हमें को ऑनर मानती है, सिस्टम हमें सह मालिक मानती है, और एक एक पैसे के हिसाब हम सभी के बीच रखी हुई है। तो दोस्तों, संगठन वो ताकत है, हम सभी संगठन में ही रहकर चलेंगे, और संगठन के साथ अगर हम चलेंगे तो बहुत बड़ी कारोबार रच सकते हैं। और पर्ल वाइन इंटरनेशनल का जो मिशन है, हमारा जो मिशन है कि हम सभी ने ठाना है पर्ल वाइन को घर घर पहुंचाना है, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। मैं अपना परिचय दूं क्योंकि बहुत सारे साथी नए हैं। मैं सेल्फ महेंद्र प्रसाद वर्मा, और झारखंड गिर डिस्ट्रिक्ट में एक राजधनवार प्रखंड है और एक छोटा सा पंचायत बांधी पंचायत का मैं रहने वाला हूं। और इस सिस्टम में लगभग 27 महीना 28 महीना मेरा होने चला है। एक पर्ल वाइन में बेहतर तरीके से वर्क कर रहा हूं। संघर्ष वो पहले का जैसा नहीं रहा, अब काफी सुकून महसूस कर रहा हूं, और मैं मानता हूं ऊपर वाले को, शुक्रगुजार हूं कि ये सिस्टम मुझे मिला। आज मैं बेहतरीन तरीके से सिस्टम में एंजॉय कर रहा हूं, लोगों के बीच पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आज हम सभी अपने आप पे गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। वजह, आज हम सभी देख रहे हैं बहुत सारे जॉब होल्डर हैं, लेकिन उनके पास वो ताकत नहीं है कि किसी भी इंसान को उस जगह पर बैठा सके, किसी को इनकम करवा सके, किसी परिवार जो गरीब परिवार है उसको इनकम दिलवा सके। वो ताकत उसके पास नहीं है। आज पर्ल वाइन इंटरनेशनल हम सभी को वो ताकत, वो अपॉर्चुनिटी दी है कि हम किसी भी इंसान को हर तरह से हेल्प कर सकते हैं।